नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उत्तर प्रदेश में इस समय एक आंदोलन तेजी से अंगड़ाई ले रहा है और ये है डीएलएड छात्रों का आंदोलन। डीएलएड का मतलब ये है कि जो प्राइमरी टीचर्स का बाकायदा प्रशिक्षित कोर्स कर चुके हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और इस कोर्स को करने के बाद जो हाथ पर हाथ धरे नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, और ये छात्र एक दो नहीं हैं, इनकी संख्या 15 लाख से ज्यादा है। इस प्रदेश में साल 2018 के बाद से 7 साल बीत गए, एक भी शिक्षक की वैकेंसी नहीं आई है, एक भी नहीं आई है। हर साल करीब 2 से 2.5 लाख डीएलएड के छात्र छात्राएं वो पास करके परीक्षाएं अपना पाठ्यक्रम पूरा करके इंतजार करते हैं कि कब आएगी वैकेंसी और कब वो भरेंगे और कब उनकी जिंदगी पटरी पर आएगी, मगर वैकेंसी है कि आती ही नहीं है। सरकार जरा भी गंभीर नहीं है। और अब इन डीएलएड के छात्रों ने वही रास्ता अख्तियार कर लिया है, वही फार्मूला चुन लिया है जो कुछ दिनों पहले प्रयागराज में पीसीएस आरओ एआरओ के अभ्यर्थियों ने किया था। और ये रास्ता है आंदोलन का, ये रास्ता है संघर्ष का, ये रास्ता है बहरी हो चुकी व्यवस्था को लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात सुनने पर मजबूर करने का रास्ता है। और आप तस्वीरें देखिए किस तरह से ये डीएलएड के छात्र निकल पड़े हैं, बाकायदा ये रास्तों पर जा रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं अपने साथियों का, पूरे प्रदेश से उनको इकट्ठा कर रहे हैं। और दिन और रात दोनों आप देखिए, रात में आपको मोमबत्ती की रोशनी दिखेगी, दिन के उजाले में संघर्ष की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। और ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के दफ्तर के सामने भी ये आंदोलन हुआ है और अब इस आंदोलन को प्रदेश व्यापी करने की तैयारी है। सीक्रेट फार्मूला उनके हाथ लगा है कि बहुत कोशिश कर ली, 7 साल का इंतजार कर लिया, 1000 चिरौरी कर ली, मिन्नतें कर ली, सब कर ली, ये सरकार सुनने वाली नहीं है। तो वही करेंगे जो पीसीएस आरओ एआरओ के छात्रों ने किया था। जिस तरह से ये सरकार अड़ी हुई थी कि उस परीक्षा को कई दिन में करने के लिए, कई पालियों में करने के लिए और उसके बाद मानकीकरण करने के लिए जो अंक प्राप्त होंगे उसका, और उसमें एक बड़े घोटाले की आशंका थी। छात्रों ने विरोध किया, सरकार नहीं मानी, छात्रों ने प्रयागराज में आंदोलन कर दिया शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। सरकार अड़ गई, प्रशासन अड़ गया, उनको लाठियां झेलनी पड़ी, लेकिन छात्र अपने शांतिपूर्ण आंदोलन के हक से पीछे नहीं हटे। संख्या इतनी बढ़ती गई कि सरकार को झुकना पड़ा। वो सरकार जो ना झुकने के लिए विख्यात, या कुछ लोगों का कहना है कि कुख्यात हो चुकी है, उसको छात्रों की जायज और लोकतांत्रिक मांगों के हक में झुकना पड़ा। और आखिरकार एक ही दिन में परीक्षा संपन्न हुई पीसीएस की, और उसी तरह से आरओ एआरओ की परीक्षा भी संपन्न हुई। तो अब डीएलएड के छात्रों ने इसी फार्मूले को अपना लिया है और 28 मई को एक बड़े महा आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जहां पर सरकार के सरकारी ट्विटर हैंडल पर नई भर्ती को लेकर के 2 लाख भर्तियों को लेकर के ट्वीट किया गया, फिर उसको डिलीट किया गया। या कहीं ना कहीं छात्रों के साथ, कहीं ना कहीं भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसी को लेकर के प्रयागराज का छात्र और प्रदेश का समस्त छात्र 28 मई को प्रयागराज में एक बड़ा महा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। डीएलएड के इन छात्रों के इस आंदोलन की गूंज अभी से राजनीतिक हलकों में तेजी से फैलने लगी है। समाजवादी पार्टी जो प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी, वो खुल करके इनके साथ खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक जुमला करार दिया है। सरकार ने जिस तरह से 1,93,000 नौकरियों की खबर को अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया और 5 घंटे के भीतर इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, उसको समाजवादी पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया है। अखिलेश यादव ने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। तो इस तरह से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो भी साथ खड़ी हो गई। आप ध्यान दीजिए, जब आरओ एआरओ और पीसीएस वाला मामला था तब भी अखिलेश यादव ने खुल करके समर्थन किया था। वो उस रोज प्रयागराज भी आए थे जिस रोज इस आंदोलन पर सरकार झुकी है, और उन्होंने प्रयागराज में भी आकर के इसके समर्थन का ऐलान किया था। और आखिरकार सरकार को इस सारे दबाव में, छात्रों के दबाव में, राजनीतिक दबाव में, और ये मामला कहीं नुकसान न कर जाए, 2027 में इस डर और आशंका में झुकने पर मजबूर होना पड़ा।
ये डीएलएड के छात्र जिस आयोग के सामने खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, अब जरा उसका भी इतिहास जान लीजिए और इससे आपको समझ में आएगा कि इन छात्रों की मांग कितनी जायज है और सरकारें किस तरह से काम करती हैं। सोचिए, ये आयोग बनाया गया, बड़े धूम धड़ाके से बनाया गया, सारे आयोग और बोर्डों को भंग कर दिया गया। पहले प्राथमिक माध्यमिक उच्चतर सबके लिए अलग अलग आयोग थे, बोर्ड थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी इन सब में भर्ती होने की। इन सबको खत्म करके बना दिया गया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की अब यहीं से भर्ती शुरू होगी। और आलम देखिए, जब से ये बोर्ड बना है एक भी भर्ती नहीं हो पाई है। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूं, उससे आप समझ जाएंगे कि सरकारें किस कदर काम करती हैं और किस तरह से उनको पता ही नहीं कि हमारे ऐलान करने के बाद जमीन पर होता क्या है। कोई फॉलोअप नहीं करता है, कोई ये पलट कर पूछता भी नहीं है कि हुजूर अगस्त 2023 में ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना दिया था, अब तो 2025 आ गया, आपने किया क्या? आपने एक भी भर्ती नहीं की। और सरकार के काम करने का तरीका देखिए, अगस्त 2023 में ये बोर्ड बनाती है सरकार और अक्टूबर 2024 में जाके इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करती है। ये 1 साल क्या लग गए, कहाँ लग गए? इसमें लग गए क्या कि मनमाफिक व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको हम यहां बिठा सकें। मतलब आपको इस जो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड आपने बनाया है, इसको लेकर के भी कोई गंभीरता नहीं है। सिर्फ आपने एक ऐलान कर दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे, ये सब हटा दो, नए सिरे से ये कर दो और ये हो गया। लेकिन आपने पलट के पूछने की जरूरत नहीं समझी कि उस आयोग में हुआ क्या। आप सोचिए, जो माध्यमिक शिक्षा, मैं आपको एक और पहलू बता रहा हूं, जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था उसके पास टीचरों की प्रमोशन के भी अधिकार थे। ये जो नया बोर्ड बना, इसमें क्लियर ही नहीं कि प्रमोशन कैसा होगा। शिक्षक परेशान हैं, उनके प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। इस प्रदेश में जो एडेड कॉलेजों में प्रवक्ता हैं उनमें 50% पद खाली हैं, जो प्रधानाचार्य हैं उनमें 60% पद खाली हैं। आप सोचिए, एडेड कॉलेज इतनी बड़ी संख्या में है, वहां 50% पद खाली हैं, प्रधानाचार्य 60% खाली हैं। आप नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, आप प्रमोशन नहीं दे पा रहे हैं, आप प्राइमरी की नई नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये कि आप सरकार में बैठे क्यों हुए हैं? ये कोई पहला वाकया नहीं है। सरकार इस तरह की अपनी मनोवृत्ति का परिचय 69,000 शिक्षक भर्ती में भी दे चुकी है। ये मैंने आपको कहा कि 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। जो भर्ती हुई थी वो 1,37,000 की हुई थी और उसको 2 किस्तों में हुई थी और वो भी अखिलेश यादव के जमाने की पोस्टें थी। एक किस्त थी 68,500 की, दूसरी किस्त थी 69,000 की। 69,000 शिक्षक भर्ती सरकार ने की तो, लेकिन इतना बड़ा उसके अंदर घपला घोटाला हो गया। जो ओबीसी के अधिकारी थे आरक्षण के, उनको उनका हक नहीं मिला, ईडब्ल्यूएस वालों को उनका कोटा नहीं मिला और उसको लेकर के जब आंदोलन हुआ, बवाल हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ तो सरकार ने सुध नहीं ली। उन 69,000 भर्ती के आंदोलनकारियों पर भी लाठियां चली, वे भटकते रहे, बीजेपी के अपने नेताओं मंत्रियों से मिलते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। करे भी तो क्या करे, जिसे करना है सरकार के मुखिया ने कभी पलट के नहीं पूछा कि 69,000 भर्ती में इतना बड़ा रायता कैसे फैला है, ये रायता किसने फैलाया है, वो अधिकारी कौन है, क्यों नहीं उसको निकाला गया, क्यों नहीं कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला दे दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों को इनका हक दो, इस मेरिट को रद्द करो। सरकार उस पर भी बैठी रही, सोती रही, मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और अब वहां आरोप लग रहे हैं कि सरकार ठीक से पैरवी नहीं कर रही है। आप सोचिए, ये वो सरकार है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इसका असर जो वोट बैंक पर पड़ने जा रहा है वो भी अपने आप में भयावह हो सकता है। जब लोकसभा का चुनाव बीजेपी हारी तो बीजेपी ने एक 15 पन्ने की समीक्षा रिपोर्ट बनाई, यूपी की बात कर रहा हूं, और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि पेपर लीक के नाते हम हारे, आरक्षण का ठीक से बंटवारा नहीं किया, इसलिए हमारी लिखा गया 69,000 का जिक्र था बाकायदा कि 69,000 में आपने उस मामले को सॉल्व नहीं किया। तो आपकी राजनीतिक जमीन खिसकती जा रही है और इस सब के बीच में इन छात्रों के पास भी कोई और चारा नहीं है कि वो इस बहरी व्यवस्था के कानों में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज गुंजाएं। वो दुष्यंत कुमार का शेर है कि मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। इसी मकसद के साथ ये छात्र इकट्ठा हो रहे हैं अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। 2018 के बाद से जो भर्ती नहीं हुई है, इनको ये लगता है कि सिवाय आंदोलन के, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात उठाने की और डट जाने के दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। और सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इस प्रदेश में जो 15 लाख से ज्यादा डीएलएड पास कर चुके जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनका जन सैलाब जब लोकतांत्रिक तरीकों से सड़क पर आएगा अपनी बात उठाने के लिए, तो सरकार की आंखों में
उनसे आंख मिलाने के लिए कुछ शेष होगा भी या नहीं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम इस मुद्दे से जुड़े सारे पहलू लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि ये आम विद्यार्थियों के, आम प्रतियोगियों के हक का विषय है। ये इस प्रदेश के आम जन की आंखों के, सपनों के फलित होने का विषय है।